हैं, लेकिन इसको याद रखने का अभी जो हम करने जा रहे हैं डिक्लेरेशन, इसको याद रखने की एक ट्रिक है। ये लिखा हुआ द ट्रिक इज टू रिकॉग्नाइज द दिस बेसिक पैटर्न। वो क्या है? ये वाला सिंगुलर के लिए आपने वर्ड यूज करना सा ओसी, और उसके बाद है एसासोन सिन। ठीक है, साओसी एसासोन सिन। ये प्लूरल के लिए, ये सिंगुलर के लिए यूज होगा एंडिंग। ठीक है, जैसे कि नॉमिनेटिव की एंडिंग पे सिग्मा आएगा, उसके बाद एक्यूजेटिव के अल्फा आएगा, उसके बाद जेनेटिव के ओस आएगा, और उसके बाद डेटिव की एंडिंग पे एंड पे आएगा योटा। और इसी तरह प्लूरल में एस आएगा। ठीक है, नॉमिनेटिव एक्यूजेटिव में आस आएगा, और जेनेटिव में ऑन आएगा, और डेटिव में सिन आएगा। इसलिए साओसी एसासोन सिन। ठीक है, साओसी एसासोन सिन, ये पैटर्न आपने याद करना है। ठीक है, तो ये आपकी हेल्प करेगा। ये हमने कर लिया था। अच्छा, अब ऐसे नाउन जिस टाइम एंड होती है गटरल, लेबियल और डेंटल वर्ड के ऊपर। ये तीन कैटेगरी के वर्ड हमने किए थे ना, तीन तीन ये होते हैं। ये गटरल है, ये तीन वर्ड गटरल है, गामा कापा की। ठीक है, और उसके बाद लेबियल बीटा पाए फाइ। ठीक है, डेंटल डीटा ताओ थीटा। ये जब सिग्मा के साथ मिलते हैं तो ये चेंजिंग होती है। ठीक है, अब कोई वर्ड है नाउन, उसकी डिक्लेरेशन हमने करनी है, वो एंड हो इन तीनों कैटेगरीज में किसी एक वर्ड के ऊपर। नो बनते हैं ये लेटर। इनमें से किसी एक जो है, इनमें से कोई एक उनके एंड पे आ जाता है नाउन के ऊपर, तो फिर हमने ये वाली कॉन्ट्रैक्शन के साथ उसको करना है। जैसा कि एक वर्ड है सार्क्स। ठीक है, सार्क्स। अब ये वाली आपको जो डिक्शनरी फॉर्म एक ये दी हुई होती है, और एक ये सार्कोस। आपने जेनिटिव वाली फॉर्म हमेशा याद रखनी हर वर्ड की, हर नाउन की। सार्कोस। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये ओस जो ये हट जाएगा, ये वाली चीज इसकी क्या बनेगी? एक मिनट यहाँ पे अ, ये वाली जो चीज आपकी रह जाएगी, इसको हम बोलते हैं स्टेम। ठीक है, ये ओस हट जाएगा, ये आपकी स्टेम है सार्क। ठीक है, तो इसको आपने याद करना है, इसके ऊपर ही सब कुछ चलेगा। अब ये जो सार्क है, सार्कोस, ये तो जेनेटिव फॉर्म होगी इसकी ओस। अब आता है सा ओ सी, ये वाला लेटर। तो सबसे पहले नॉमिनेटिव केस के एंड पे सिग्मा आना चाहिए। तो स्टेम क्या है? सार्क। तो इसके साथ अगर आप सिग्मा लगाते हैं, सार्क के साथ, यानी कि कापा के बाद, ये जो कापा है इसके बाद आप ये सिग्मा लगाएं, तो क्या बन जाएगा? सार्क्स। लेकिन ये क्या है? कापा जो है ये गटरल है। तो गटरल कापा जब सिग्मा के साथ मिलता है तो क्या चेंजिंग आती है? सी बन जाता है। इसलिए यहां पे उन्होंने सार्क्स सी लिखा हुआ है। ठीक है, जी यहां तक समझ आ गई? यस सर। बताइए जरा, यहां तक क्लियर हो गया? हाँ जी सर, क्लियर है यहाँ तक। ओके गुड। ठीक है, तो नॉमिनेटिव वाली फॉर्म बन गई। उसके बाद हमने क्या लगाना है? सार्क के साथ क्या लगाना है? ये पहले नॉमिनेटिव में आएगा ये वाला, ये सार्क्स। उसके बाद अल्फा आना है एक्यूजेटिव केस में। तो सार का के बाद अल्फा आ गया। ठीक है, सा ओसी आगे ओस, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं ये। ठीक है, उसके बाद योटा सार की। ठीक है, सा ओसी। तो स्टेम से ही आप लोगों को अंदाजा होगा कि इन वर्ड को लगाने से चेंजिंग कहाँ होनी है, कहाँ नहीं आनी। इसी तरह प्लूरल को जब देखते हैं, स्टेम आपकी क्या है? सार्क। इसके आगे आपने लगाना है एस, ये एस। तो सार्केस, सार्कास। ठीक है, आस, उसके बाद ऑन,
उसके बाद सिन। ठीक है। अब सार्कैस, सार्कास, सार्कॉन तो ठीक है। अब ये सी आ गया, क्यों? जब सार्क के बाद सिग्मा लगेगा तो सिग्मा और कापा जब मिलेंगे तो सी आ जाएगा। आगे योटा और नू सेम ऐसे रहेंगे। ठीक है? तो ये है, किसी भी नाउन की एंडिंग अगर इन तीनों में से हो रही है, गटरल्स, लेबियल्स और डेंटल में से किसी एक के साथ हो रही है, तो आपने कॉन्ट्रैक्शन को ध्यान में रखना। स्टम आपको याद होगी, उसके साथ फिर आपने कॉन्ट्रैक्ट कर देना। ठीक है। अब इस तरह के वर्ड काफी हैं, आगे हम देखते हैं। जैसे अलिप्स है। अब ये इसकी इसकी जो बेसिक फॉर्म अलिप डॉस डी डी होती है, तो हमें इससे पता चल जाएगा ओस को हटा के ये वाली सारी इसकी क्या है, ये वाली सारी इसकी स्टेम है। तो ये डेल्टा पे खत्म हो रहा है वर्ड। ठीक है, स्टेम इसकी डेल्टा पे एंड हो रही है। इसका मतलब जब डेल्टा के साथ हम साओसी में से कोई वर्ड लगाएंगे तो डेल्टा के साथ जब सिग्मा आता है तो कॉन्ट्रैक्शन होती है। कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है? सिग्मा वो हो जाएगा, डेल्टा गायब हो जाएगा। यहाँ पे देखें, ये देखें, डेंटल डेल्टा टाउ थीटा के पास जब सिग्मा बनेगा तो बिकम सिग्मा ही रह जाएगा, और ये तीनों में से ये वर्ड गायब हो जाएगा। यहाँ पे आप देखें अलिप्डोस जो है ये, अब जब अलिप्ड है, अलिप्ड के साथ जब आप एस सिग्मा लगाएंगे तो ये जो है डेल्टा गायब हो जाएगा, अयोटा रह गया और ये साथ में आ गया। उसके बाद अलिप्डा, उसके बाद अलिप्डोस, अलिप्डी। ठीक है। इसी तरह प्लूरल आ गए, अलिप्डेस, अलिप्डास, अलिप्डॉन, और यहाँ पे वही फिर वाला ये वाला सिस्टम चल जाएगा, डेल्टा गायब हो जाएगा तो सिग्मा आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमारे पास नुक्टोस है। तो नुक्टोस को जब टॉस को खत्म करेंगे तो ये वाली हमारे पास जो है वो उसकी स्टेम बनेगी नुक्ट। टाओ, टाओ क्या है? ये भी डेंटल है। टाओ जब सिग्मा के साथ मिलेगा, टाओ सॉरी टाओ जो है ये उसका डेंटल है। तो जब डेंटल ये जो सॉरी जो टाओ है जब सिग्मा के साथ मिलेगा तो सिग्मा ही रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए नुक्टोस। अब जब टाओ सिग्मा के साथ मिलेगा नुक्स। ठीक है, क्यों बनेगा नुक्स? क्योंकि आपकी ये वाली जो नुक जो टाओ है, कापा और टाओ, ये क्या बन जाएंगे, और इसके साथ जब सिग्मा लगेगा तो नुक्स। यहां पे देखें कापा जब सिग्मा के साथ मिलता है तो क्या होता है? सी। जी, यहां तक क्वेश्चन। अब यहां पे ये देखें, मोस्ट ऑफ द चेंजेस कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ द रूल्स आउटलाइंड अबव। ठीक है, नुक्टास। अब यहाँ पे बेसिकली होना क्या चाहिए, ये वाला जो नुक्टोस है, पहले बताएं ये वाली चीज समझ आ गई आप लोगों को? अनम्यूट करके मुझे बस मुझे बता दीजिए कि आ गई या नहीं आई, या कुछ कंफ्यूजन है। जी। सर ये जैसे आपने बताया एलिप्स के बारे में, एलिप्स डोसा ये लिखा हुआ, तो मतलब इसको जब चेंज करना हो तो फिर यानी कि डेल्टा के साथ सर सिग्मा लगेगा, तो ये क्या बन जाएगा फिर? एलिप्स सोर्स बन जाएगा लफ्ज मतलब। कौन सा? किस वर्ड की बात सर कर ये रहे हैं? एलिप्डोस इसकी बात कर रहा हूँ, हाँ, जेनिटिव ये ये जो है ना। हाँ जी। अब देखें, कोई भी वर्ड है ना, कोई भी वर्ड, जी। उसकी जो जेनेटिक फॉर्म होती है उससे हमें पता चलता है कि उसकी स्टेम क्या बनेगी। जेनेटिक फॉर्म में एंड में क्या आता है? ओस। ओस को आप हटा जी। दें तो जो चीज बचती है वो उसकी स्टेम होती है। तो स्टेम को अब हमने देखना है कि उसका एंड वाला जो लेटर है वो कौन सा है। ठीक है, तो अलिप अच्छा। डॉस, ओस को हटा देंगे तो लिप्ट बन जाएगा। अब जो डेल्टा है ये
जो इसका एंड वाला लेटर है, ठीक है, जी इसकी स्टेम का। अब डेल्टा जो है चूंकि वो डेंटल है, तो डेल्टा को जब हम इस पैटर्न के साथ लेके जाएंगे साउसी, यानी कि मैंने नॉमिनेटिव फॉर्म अब लिखनी है, मुझे जेनेटिव फॉर्म का पता चल गया, और जेनेटिव फॉर्म के साथ मुझे इसकी स्टेम का पता चल गया, ठीक है। जी सर। इसको जी। अब ये देखें, यहां पे ओस खत्म हो गया, मुझे अलिफ इसकी स्टेम मिल गई है, ठीक है। जी सर। अब जब स्टेम मिल गई है, तो मैं दूसरी फॉर्म लिखना चाहता हूं, जैसा कि नॉमिनेटिव फॉर्म लिखना चाहता हूं, तो मैंने क्या लगाना है, इसके आगे ही एस लगाना है, सिग्मा लगाना है, ठीक है। अलिप्त के आगे सिग्मा लगाना है। जी सर। तो जब मैं अलिप्त के आगे सिग्मा लगाऊंगा, तो सिग्मा डेल्टा से जब मिलेगा, तो डेल्टा गायब हो जाएगा, और क्या रहेगा, आयोटा और सिग्मा। जी सर ठीक है। तो नॉमिनेटिव फॉर्म बन गई, ठीक है। ओके थैंक यू सर। थैंक यू उसके सर बाद थैंक इसकी स्टम में हमने एक्यूजेटिव फॉर्म लिखना है, तो अल्फा लगाना है, वो सेम आ जाएगा। जेनेटिव ऑलरेडी हमें पता है, तो डेटिव के एंड पे हम लगा अयोटा लगाते हैं। इसी तरह अपने प्लूरल में चलना है, तो जब डेल्टा के साथ कोई चीज मिलेगी, सिग्मा मिलेगा, तो डेल्टा जो डेंटल वर्ड्स हैं, यही वाले तीन, इनके साथ सिग्मा जब मिलता है, तो ये तीनों में से जो भी होगा वो गायब हो जाता है, सिग्मा रह जाता है, ठीक है। अच्छा, ये जो चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, अब इसकी स्टेम क्या है, कोई बता सकते इसकी स्टेम क्या बनेगी? जी, कोई कोई बताएगा इस वर्ड की स्टेम क्या बनेगी, नुक्स की स्टेम क्या है? नुक्ट। शाबाश, नुक्ट, शाबाश बेटा। अब ये देखो कैसे पता चला, ये जेनेटिव को हमने हटा देना है, ऑस को हटा दिया, तो जो पीछे बचेगा वो इसकी क्या है, स्टेम है। तो नुक्ट, नुक्टोस की स्टेम क्या है, नुक्ट। ये जेनेटिव केस आ गया, स्टेम भी हमें मिल गई है। अब स्टेम से हमने दूसरे केस बनाने हैं, नॉमिनेटिव। तो मैं क्या करूंगा, नुक्ट के आगे सिग्मा लगाऊंगा, साउसी, ऐसा आएगा सिग्मा। अब जब सिग्मा टाओ के साथ मिलेगा, तो बेसिकली क्या होना चाहिए, टाओ को गायब हो जाना चाहिए ना, क्योंकि ये डेंटल है, लेकिन नहीं हुआ, सी में जीरो हो गया। क्यों, यहां पे देखें, वो कह रहे हैं नुक्ट को सिग्मा के साथ जब मिला, नुक्स लिखा हुआ है, बिकॉज द डेंटल टाउ डिसअपियर्स एंड द गटरल कापा कंबाइंस विद सिग्मा टू मेक सी। अब जब यहाँ पे नुक्ट के साथ टाउ के साथ सिग्मा मिला, तो टाउ गायब हो गया, पीछे रह गया कापा। कापा जब सिग्मा के साथ मिलेगा, तो फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, सी। जो चीज मैं आपको समझाना चाहता था वो ये थी, समझ आ गई है? जी, इस बात की समझ आ गई है आप लोगों को? मुझे रिस्पॉन्स करें, अगर आपको समझ नहीं आई तभी जी भी कहें। सर समझ आ गई है सर, आ गई है समझ समझ। आ गई? ओके, हाँ गुड जी। हो गया, गुड हो आगे गया, सर। सबको आ गई है। ठीक है, उसके बाद क्यूजिटिव फॉर्म अल्फा लगाना था, क्यूजिटिव फॉर्म बन जानी थी, जेनेटिव ऑलरेडी पता है, और आयोटा लगाना है तो डेटिव फॉर्म बन जानी है। इसी तरह प्लूरल में जाएगा, प्लूरल में भी यहाँ पे वही सिस्टम चलेगा, ठीक है, सी। तो खारिज में भी यही है। खारिज की स्टेम बताएगा कोई? कोई, ये इरफान राशिद बहन के अलावा कोई बता दे खारिज की। सर ये इसकी खैरियत बनेगी। खारिट, क्या स्टेम बनेगी, खारिट। क्योंकि जो जेनेटिव केस होता है, इसका ओएस खत्म कर दो, प्रेस कर। पीछे जो बचेगा वो स्टेम होती है, जी सर। ठीक है। अब जब हमें स्टेम का पता चल गया है, तो मैं इससे नॉमिनेटिव केस बना सकता हूं, क्योंकि मैंने टाओ के आगे क्या लगाना है, सिग्मा। क्या लगाना है, सिग्मा। सिग्मा। तो सिग्मा जब टाओ के साथ मिलता है, तो टाओ गायब हो जाएगा, और अयोटा और सिग्मा ही रहेगा। ये मेरे पास आ गई नॉमिनेटिव फॉर्म।
अब एक्यूजेटिव फॉर्म में मैंने क्या लगाना है, इस स्टेम के आगे क्या लगाना है, अल्फा। तो जब अल्फा टाउ मिलते हैं तो यहां पे भी देखते हैं, अब खारिटा, कौन ठीक है, खड़ा बिकम हुआ है? खारिज बिकॉज द डेंटल टाउ डिसअपीयर्स। खारिन इज इरेगुलर, इट इज फाउंड इन 50 टाइम्स इन द न्यू टेस्टामेंट। ठीक है, तो यहाँ पे इस पैटर्न में बेसिकली होना चाहिए खारिटा, क्या होना चाहिए था, खारिटा, लेकिन उन्होंने लिखा हुआ खारिन, तो ये इरेगुलर है, इसको हमने याद ऐसे ही करना है। ठीक है, उसके बाद वही डेटिव केस आ जाएगा, खारिटेस, खारिटास, खारिटॉन, खारिसिन। उसके बाद पूस आ गया। ठीक है, पूस जो है उस इसकी स्टेम क्या होगी, पॉड, क्या होगी, पॉड। अब इसके आगे हमने लगाना है सिग्मा, तो जब सिग्मा डेल्टा के साथ मिलेगा, डेल्टा गायब हो जाएगा, क्या बचा, कॉस। ओएस, ओएस जब कंबाइन होते हैं तो ऊस बन जाता है। ठीक है, ऊस। ठीक है, यहां पे देखें, स्टेम हमारे पास है पॉड, सिग्मा लगाया तो पूस बन गया, क्यों, बिकॉज द डेंटल डेल्टा डिसअपियर, द upsilon is added to make a fuller sound in the vowel. There is no particular reason for this apart from the fact that it sounds better when said. ठीक है, यहाँ पे जो उन्होंने सिग्मा उपसिलोन ऐड किया है वो सिर्फ साउंड को अच्छा करने के लिए पूछ लगाया हुआ, उपसिलोन लगाया। उसके बाद पोडा, पोडोस, पोडी। ठीक है, पोडेस, पोडास, पोडोन, पोसिन। Any question? नो सर। No, sir. Very good. Okay. अब आप आयोनियोस, ठीक है, सॉरी आयोनोस, फॉरएवर एज, अनेर मैन, तो इसकी जेनेटिक फॉर्म होगी अंड्रोस। ठीक है, गुने होता है वुमेन, वाइफ को कहते हैं, बीवी को, और गुनाइकोस इसकी जेनेटिक फॉर्म है। अलिप्स हॉप को कहते हैं, अलिपडॉस इसकी जेनेटिक फॉर्म। मटेर कहते हैं माँ को, मदर को, और मेट्रोस, मेट्रोस कहते हैं उसकी जेनेटिक फॉर्म है। नुक्स जो है वो नाइट होता है, नुक्टोस इसकी जेनेटिक फॉर्म। पटेर फादर को कहते हैं, पेट्रोस, पाट्रोस जो है इसकी जेनेटिक फॉर्म है। पूस फुट को कहते हैं, और पडोस जेनेटिक फॉर्म। सार्क्स फ्लैश को कहते हैं, सार्कोस जो है जेनेटिक फॉर्म है। ठीक है, सिमोन कहते हैं साइमन को, और सिमोनोस, ठीक है, जेनेटिक फॉर्म। खारिस ग्रेस को कहते हैं, खारिस फेवर को, और खारिटोस उसकी जेनेटिक फॉर्म है, तो खारिस यानी कि फजल। खैर कहते हैं हैंड को, हाथ को, खैरोस उसकी जेनेटिक फॉर्म। और एरेने, एरेने कहते हैं पीस को, और कैफले, कैफाले कहते हैं हेड को। मैनो कहते हैं आई रिमेन, आई अबाइड, और मे का मतलब होता है नॉट। ओइकिया का मतलब होता है हाउस, और उडे का मतलब होता है एंड नॉट। ठीक है, उडेस, उडो, उडेमिया, उडेन। ठीक है, उसके बाद ऑन, ऊन, देयरफॉर, और पालोस, पॉल को कहते हैं। हॉस कहते हैं एज, व्हेन, आफ्टर, व्हाइल। ठीक है, ये आप लोगों ने याद करनी है। यहाँ पे देखिए एंड्रोस आपके पास एक डिक्लेंशन है नेक्स्ट क्लास के लिए होमवर्क। ठीक है, तो यहां से अनेर एंड्रोस आपको स्टेम मिल जाएगी, आपने इसकी डिक्लेंशन करनी है, नोट करते जाएं। एंड्रोस की डिक्लेंशन करनी है आपने, गुनाइकोस की करनी है, और पाट्रोस की, नहीं पाट्रोस की ये नहीं मैंने आपको बताई, अंड्रो नहीं, अंड्रोस भी रहने दें। आपने करनी है गुनाइकोस, गुनाइकोस, और अलिप, अलिप की मैंने करवा दी है, इसकी भी होगी है, पाडोस की भी होगी है, सार्कोस की भी होगी है,
खारिटॉस की। आपने करनी है गुनाइकॉस और खारिटॉस, डिक्लेंशन करनी है होमवर्क के लिए, गुनाइकॉस खारिटॉस। मैं आगे काम नहीं करवा रहा, कुछ स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं, और दूसरा ये कि डिफिकल्ट काम हो जाना है। अभी के लिए आप लोगों ने बस ये याद रखना है कि आपने कर ली है, और कर ली है। अगर तो स्टेम जो है, स्टेम का आपको पता चल गया, स्टेम किसे कहते हैं, जेनेटिक फॉर्म जो होती है उसका ओस खत्म कर दें तो जो बचता है वो हमारे पास स्टेम होती है। ठीक है, अगर तो स्टेम एंड हो रही है इन तीनों में से एक में, या लिवियल है या डेंटल है, तीनों में से एक, तो इस तरह से फिर उसकी कॉम्बिनेशन भी होगी, इसको कंबाइन कॉन्ट्रैक्शन कर देते हैं। ठीक है, यहां तक कोई क्वेश्चन? कोई सवाल यहां तक? होमवर्क की समझ आ गई है? जी सर, होमवर्क आपने बताया डिक्लेरेशन बनानी है गुनेकोस की, और